ऐसी माँ है कि जिसके दिल में शायद सीने में दिल नहीं है, नहीं है बिल्कुल, विदाउट एनी हार्ट के इसके कोई दिल नहीं रखती है, ये कोई दिल नहीं रखती है बिल्कुल नहीं। इमरान खान ही वो लीडर है 75 साल में जो मेरे ख्याल में जिसने किसी ताकतवर को ललकारा है, अच्छा ललकारा है। और उसकी दौर में ग्रोथ आपको पता है 6% पर थी, अभी फिर हम माइनस पर चल रहे हैं। एक्चुअली इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं था, वो आलमी दुनिया के लिए खतरा था। वर्ल्ड में कुछ और गेम चल रही थी, वर्ल्ड उसको नहीं देखना चाहता था कि ये अगर ये लीडर रहा ये पाकिस्तान को आगे लाएगा, यूरोपियन कंट्री की तो मां मर जाएगी। तो पाकिस्तान को आगे नहीं आना चाहिए सर, आना चाहिए, लेकिन बात तो फिर वही है ना कि जब हम गुलाम हैं, गुलाम की अपनी तो कोई सोच नहीं होती है ना। इंशाल्लाह आएगा और पूरी ताकत के साथ आएगा और नेक्स्ट टाइम फिर प्राइम मिनिस्टर होगा और वर्ल्ड में एक नाम बनाएगा इंशाल्लाह। वो दिलों का वजीर आजम है, वो उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा है जहाँ पर बाकी सियासतदानों को एडमिशन भी नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। हमारी तबाही का जो मेन सबब है ना, ओवर एजुकेशनल सिस्टम इज ओनली फॉर टारगेट टू अचीव द डिग्री। जिस सिर्फ डिग्री का असूल है, इसमें सेंस नहीं दिया जाता इंसान को। आपका एक पेशेंट मर रहा हो ना, आप डॉक्टर के पास ले जाए, वो कहेगा भाई पहले जाए 2000 रुपए फीस जमा करवाए, रसीद ले आए, फिर डॉक्टर देखेगा। इंसानियत नहीं है, सेंस नहीं है, शऊर नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वैल्यू पैसे को दी जाती है, बस आते हैं, लूटते हैं, कमाया और बाहर भाग गया। जब तक हमें शऊर नहीं आएगा, हमें एजुकेशन नहीं मिलेगी, हमारे पास आला यूनिवर्सिटीज नहीं होगी, हम ये कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूं। आज लोगों से बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे मुल्की हालात के हवाले से और इमरान खान के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्लाह का एहसान, आप सुनाए खैरियत से हैं? ठीक ठाक। कैसे हालात हैं मुल्की? मुल्की हालात आपके सामने है जी। ये तो मुल्क जो है ना, अब क्या बात करेंगे, मीडिया पे बात हम कर नहीं सकते हैं। पीका एक्ट जो आपको पता है आज नहीं करें, इंशाल्लाह बर्दाश्त कर लेंगे। आप तो कर लेंगे, हमारा क्या बनेगा, हम तो अपना सोचते हैं ना। जी जी। तो इस वक्त कहने का मकसद है, मुल्की हालात जो है ना, मुतबातर तबके का जो बंदा है ना, वो दब चुका है, इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं है। और मजे की बात सुने जी, हर सेकंड पर्सन जो है ना, इवन मैं एज ए बिजनेसमैन हो गए ये सोच रहा हूँ पाकिस्तान से अपने आप को कूच करके कहीं बाहर चला जाऊँ। ऐसे हालात हो गए हैं। हुकूमत तो कहती है खुशहाली है। खुशहाली को हम किस तरह नजरिया दें? देखें ना जी, ये रोजों पे दिए लगाने वाले लोग थे हमारे इधर बाड़ा बाजार में, बिल्कुल सड़कों पे आ गए हैं, जमीनों पे आ गए हैं, लोग खाने के लिए बाजार हो गए। ये बड़े अच्छे, मेरे एक कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पे अब स्ट्रीट क्राइम जो है ना वो देखने में आ रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, जो नहीं काबिल बर्दाश्त। आपने पीका एक्ट की बात की, क्या वजह है कि आइन में लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन यहाँ कोई बात नहीं कर सकता? फ्रीडम और स्पीच हमारे में बिल्कुल है, लेकिन ये हमारे जो हुक्मरान है वो ही अब इसको कानून को लेके आ रहे हैं ना, हमारे आपके इख्तियारात में नहीं है। वो जो एक्ट हो रहा है, पास हो रहा है, तो देखें ना, अवाम तो उसके अगेंस्ट बात कर ही नहीं सकती है। बात देखा जाए ना, आज़ाद ख्यालात तो अपने बयान तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलात में ऐसे नाजेबा जो वीडियोस बनाते हैं, हम भी उसके खिलाफ हैं एज ए अवाम। क्योंकि देखें ना, हुक्मरान जो बने हैं उनको एक राय देनी चाहिए। अभी जो माशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा जो काम कर रही है, अल्लाह पाक उनको सेहत जिंदगी दे। वो कह रहे हैं पंजाब की माँ। मैं कह रहा हूँ जी, वाकई वो हमारी एक अच्छी बहन है, अल्लाह उसको सेहत जिंदगी अता करे, हम सारी जिंदगी इस मामले में गुजरे। लेकिन जो सख्ती और एक्ट उन्होंने अभी कानून लागू किया हुआ है पंजाब के हवाले से, बहुत अच्छा किया हुआ है। और बैंक ऑफ पंजाब आपको पैसे देने को, लेकिन एक मजबूरी तौर पे जो एक डर और खौफ जो बना हुआ ना, ये काइंडली हमारे से निकाला जाए, ताकि बिजनेसमैन खुल के काम करे। प्रॉपर्टीज की ले देखें, ये बड़ी पॉइंट की बात है। कुछ कह रहे हैं आप तो चाह रहे हैं, ये जो मैं यही तो कह रहा हूँ, समेत कूच मैं तो ये कह रहा हूँ, इवन कोई अच्छा सा रिस्पांस मिले कहीं से तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं एक बात कर रहा हूँ और हर सेकंड पर्सन ये सोच रहा है। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया। आगे जाते हैं, आगे जाके लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे मुल्की हालात के हवाले से। ये एक भाई साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सर, अस्सलाम। कैसे हालात है मुल्की, क्या समझते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जी, ठीक जा रहे सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है? अब तो बेहतर हो रहे हैं। महंगाई में कमी आ रही है? बहुत ज्यादा कमी आ रही है अब तो। ठीक है, इनसे पूछते हैं, कोई आ रही है महंगाई में कमी? कुछ चीजें सस्ती हो रही हैं? महंगाई तो बढ़ रही है जी, बहरहाल ये है कि इनकम भी बढ़ रही है ना लोगों की। अच्छा, मजदूरियाँ भी बढ़ रही है ना। मजदूरियाँ भी बढ़ रही है, हाँ। महंगाई भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है। बिल्कुल लाजमी है जी, ऐसे ही है। हाँ जी। कारोबार है नहीं, किधर से इनकम बढ़ेगा? कारोबार करेंगे तो इनकम बढ़ेगा ना। कारोबार नहीं, की वजह से कारोबार खत्म है, वेले बैठे रहते हैं सारा दिन। आप दुकान देख रहे हैं, इनमें किधर कोई गाहक नजर आ रहा है आपको?
दिखाएं जी कोई वाकई इतनी बड़ी दुकान कहाँ से काम हो रही है? अच्छा, मरियम नवाज कहती है कि मैं पंजाब की माँ हूँ। चाचा जी आप बताएं माँ कैसी होती है? माँ तो माँ होती है जी, लेकिन अब पता नहीं ये कैसी माँ है कि जिसके दिल में शायद सीने में दिल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल विदाउट एनी हार्ट के इसके कोई दिल नहीं रखती है ये। कोई दिल नहीं रखती? नहीं रखती है, बिल्कुल नहीं रखती है। ठीक है। इमरान खान पौने 2 साल हो गए जेल में कैद है। सर इमरान खान ही वो लीडर है 75 साल में जो मेरे ख्याल में जिसने किसी ताकतवर को ललकारा है। अच्छा। ललकारा है, और उसकी दौर में ग्रोथ आपको पता है 6% पर थी, अभी फिर हम माइनस पर चल रहे हैं। एक्चुअली इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं था, वो आलमी दुनिया के लिए खतरा था। वर्ल्ड में कुछ और गेम चल रही थी, वर्ल्ड उसको नहीं देखना चाहता था कि ये अगर ये लीडर रहा ये पाकिस्तान को आगे लाएगा, यूरोपियन कंट्री की तो माँ मर जाएगी। तो पाकिस्तान को आगे नहीं आना चाहिए? सर आना चाहिए, लेकिन बात तो फिर वही है ना कि जब हम गुलाम हैं, गुलाम की अपनी तो कोई सोच नहीं होती है ना। ठीक है। अच्छा, इमरान खान को अलकादिर केस में 14 साल सजा सुनाई गई, इद्दत केस दोबारा खुल गया है, क्या कहेंगे? ये ऐसे केसेस हैं? ये सिर्फ उसको डराने के लिए कि किसी तरह टूट जाए। डर जाएगा वो? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इस सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको पहले कहा जाता है कि हम आपको 14 साल सुनाने लगे हैं, लेकिन हमें गालियां नहीं देनी है। हाँ। इसका मतलब है कि उसको पता है, वो तो कहता है सुनाओ सजा, जल्दी सुनाओ ताकि दुनिया देखे, सब नंगे हो, इस हमाम में पता चले कि किसने खाया और कौन जो है ना वो साफ है। आप समझ से वो बाहर आएगा? इंशाल्लाह आएगा, और पूरी ताकत के साथ आएगा, और नेक्स्ट टाइम फिर प्राइम मिनिस्टर होगा और वर्ल्ड में एक नाम बनाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो अभी फॉर्म 47 की हुकूमत है सर, ये तो फिर जिन्होंने बनाई है वो खुद भी पछता रहे हैं कि अब ये हमारे गले पड़ गई है, तो अब इसको हम किधर लेकर जाएं। तो बहरहाल फॉर्म 47 है, झूठ तो झूठ ही होता है, एक दिन खुलेगा तो जरूर ना। अच्छा। और बस वो अब अनकरीब है। अब ये मैं आपको बताऊं कि दिनों की या महीनों की बात नहीं है, ये घंटों पर बात आ गई है। अच्छा। 50, 60, 70, 80 घंटे के अंदर अंदर अब ये जो है ना ये फाइनल डिसीजन आना है। अब आपने देखना है इसको। इमरान खान के इंशाल्लाह इमरान खान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है आपका, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह। आप उसे अभी भी समझते हैं कि वो दिलों का वजीर आज़म? मैं कहता हूँ वो दिलों का वजीर आज़म है। वो उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा है जहाँ पर बाकी सियासतदानों को एडमिशन भी नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। वो उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा है, वो एजुकेटेड है। हमारा आप बताएं क्या वर्ल्ड में क्या हमारे कोई इतने पढ़े लिखे जर्नैल है, इतने पढ़े लिखे सियासतदान है, किसी ने आज तक ऑक्सफोर्ड में कोई स्टूडेंट भी रहा है किसी का? ठीक है। देखिए जी, ये शऊर है जो आप देख रहे हैं। ये चाचा जी है जिनसे बात की। एक और बुजुर्ग करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। आप हालात कैसे हैं? मुल्की हालात कैसे हैं? ये देखें जी कि जहाँ पे मुल्की हालात की बात है ना, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि लोग आवाम कह रही है कि महंगाई बहुत है। उसकी वजह मैं आप ये बताता हूँ कि यहाँ पे देखें गवर्नमेंट पंजाब ने मार्केटिंग कमेटी भी बनाई हुई है। मार्केटिंग कमेटी जितनी महंगाई है या नहीं है? सुने, मार्केटिंग कमेटी जितनी भी है ना वो सोई हुई है। अच्छा। महंगाई का जहाँ तक तलक है ना, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट रेट को जो है वो गोश्त का पेशावर में मोटे गोश्त का 1000 रुपये किलो है। हाँ। और रावलपिंडी शहर में 1400-1500 रुपये किलो है। उसकी वजूहत ये है कि आवाम जो है ना वो बहुत महंगी है, और हुकूमत की तरफ से जो है ना वो बड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है ना हमारी वो जो मार्केटिंग कमेटियाँ बनाई हुई हैं वो बिल्कुल सोए हुए हैं, और उनको इस चीज़ का ख्याल ही नहीं है। मुर्गी का अंडा जो है वो अभी 20 रुपए का, लेकिन दुकानदार जो है वो 30 का दे रहे हैं, कोई 25 का दे रहे हैं। इसी तरीके से करियाने वाले जो हैं वो। अच्छा, ये तो होगी मार्केट कमेटी की। हम मुल्की हवाले से बात करती है। मरियम नवाज कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ, ठीक है, और बड़ी इमोशनल हो जाती है वो। चाचा जी आपने देखा है वो जो रोने लगी थी? जी, ये सब ड्रामा है ना, ये सब ड्रामा है बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि सर हमारी तबाही का जो मेन सबब है ना, ओवर एजुकेशनल सिस्टम इज ओनली फॉर टारगेट टू अचीव द डिग्री। जो सिर्फ डिग्री का असूल है, इसमें सेंस नहीं दिया जाता इंसान को। आपका एक पेशेंट मर रहा हो ना, आप डॉक्टर के पास ले जाए, वो कहेगा भाई पहले जाए 2000 रुपए फीस जमा करवाए, रसीद ले आए, फिर डॉक्टर देखेगा। इंसानियत नहीं है, सेंस नहीं है, शऊर नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वैल्यू पैसे को दी जाती है। बस आते हैं, लूटते हैं, कमाए और बाहर भाग गया।
जब तक हमें शऊर नहीं आएगा, हमें एजुकेशन नहीं मिलेगी, हमारे पास आला यूनिवर्सिटीज नहीं होगी, हम ये कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो आपको लगता है ये जो मौजूदा हुकूमत बैठी है ये आपको शऊर देने की कोशिश कर? नहीं 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 नहीं, ये तो आए हैं सिर्फ अपने केसेस खत्म करने के लिए हैं, और तो इनका मिशन ही कोई नहीं था। अरबों रुपए के करप्शन, पनामा खुला, सब दुनिया ने देखा। कौन सी चीज है छुपी हुई है? ये तो सिर्फ अपने केसेस खत्म करने आए थे बस। वो इन्होंने कर लिए, आइन में तरमीम कर ली है, इन्होंने अपने रास्ते क्लियर कर लिए हैं, अब ये भागने के चक्कर में हैं। ये मैं आपको बताऊं कि देखें कि 3.5 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की है। जी बिल्कुल की है। उन्होंने बेटा ये मीडिया वाले ही आपको अल्लाह ताला जिंदगी दे, एक खम्बा तक लगाया। हाँ जी लगाया। सर मैं अब क्या बताऊं आपको, देखें पुल बनाने से या डैम बनाने से या मेट्रो चलाने से कौमें तरक्की नहीं करती है। कौमें कैसे तरक्की करती है? हुजूर ने कितने पुल बनाए थे, कितने डैम बनाए थे, क्या बनाया था? सिर्फ एक कौम बनाई थी। कौमें जब बनती है वो खुद तरक्की करती हैं। अभी हम कौम तो बन जाए, हम तो जंगल के जानवरों की तरह रहते हैं जिसमें हर ताकतवर जानवर अपने से कमजोर को खाने के लिए दौड़ता है कि नहीं? आप भी इसी मुआशरे में रहते हैं। बहुत शुक्रिया।